नमस्कार। भारतीय शेयर मार्केट पर कंप्लीट कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी क्लास होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा कि आज नगद कल उधार। छोटी छोटी दुकानों पर ये बोर्ड लगे रहते हैं। ये बोर्ड क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि अगर यदि वो लगातार उधार देते रहेंगे और उनके पास कैश नहीं आएगा तो फिर वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यही रूल हर एक बिजनेसमैन पर और सभी कंपनियों पर लागू भी होता है। अगर यदि कंपनी लगातार कंटिन्यू उधार देती जाएगी, अपने पास कैश लेके नहीं आएगी, तो फिर वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक समय आपने ऐसा देखा होगा, कोरोना काल में जब आपने देखा, या फिर नोटबंदी की टाइम पर भी आपने देखा कि जब कैश नहीं आ रहा था तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ी डाउन जा रही थी। क्यों डाउन जा रही थी? क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास में कैश नहीं आ रहा था, कंपनियों के पास में कैश रुक गया था। तो कंपनी में कैश का आना जरूरी है। और अब तक हमने जो दो क्लासेस देखी थी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्या वहां देख करके हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, वहां पर आपको कैश दिखाएंगे, लेकिन ओरिजिनल हकीकत पता यहाँ पर चलेगा कि क्या कंपनी का कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट? दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कंपनी में नेट कैश कितना चेंज हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, ये आपको दर्शाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कंपनी में कैश आया है या नहीं आया है। देखिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे हो सकता है आपको प्रॉफिट बता दिया 40,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा तो उसमें पता चला कि उसमें आपका कैश आ ही नहीं रहा है। कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश को देख सकते हो, कैसे तीनों को एक साथ में मैच करके आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अलग अलग से कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ये भी आपको पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओवरऑल कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है या फिर कितनी अच्छी लिक्विडिटी है कंपनी की, कितना कैश लेके आ रही है, उस कैश को किस तरह से मैनेज कर रही है, ये सब कुछ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पर देख सकते हो। और तभी जाके कंपनी का पता चलता है कि कंपनी ने सेल तो बहुत करी लेकिन कंपनी के पास में कैश नहीं आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी ने सेल की है, कंपनी के पास में कैश नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कंपनी ने उधार दे दिया। और कई बार ऐसी स्थिति में कंपनी को उधार देना एक जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लेने वाले लोग बेईमान हो जाए, वो बाद में कर्जे को नहीं चुकाए। कंपनी आपको प्रॉफिट दिखा रही है कंटिन्यू, और उस प्रॉफिट को देख के आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया और पता चला कि कंपनी का कैश आया ही नहीं, तो फिर वो प्रॉफिट किस काम का रहा? फिर आपका वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं रहा और आपके वो पैसे उस कंपनी के अंदर धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए चले जाएंगे। आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जब कंपनी के पास में कैश नहीं आया तो फिर आपका पैसे वहां पर डूब सकते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए ही हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या क्या देखना है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये सब कुछ हम इसी क्लास में आगे देखेंगे। प्रॉफिट लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एक दूसरे से किस तरह से मैच करेंगे? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया है या फिर कंपनी ने लॉस किया है। ये आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बताता है। कंपनी वो पैसा रिसीव कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कई बार देखिए क्या होता है, कंपनी के प्रमोटर्स या फिर जो कंपनी के मालिक हैं, हो सकते हैं कि वो भी बेईमान हो जाएं। मैं किसी भी यहाँ पर्सनल कंपनी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर यदि मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, कल के दिन मेरे अंदर
कोई बेईमानी आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि कैसे भी मैं अपनी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पॉजिटिव दिखाता हूँ, लोगों को अग्रेसित करता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि मेरी कंपनी के पास पैसा ज़्यादा आ सके और वो उन पैसों को लेके फिर साइड में बैठ जाऊँ मैं। तो वहाँ पर तो मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, हो सकता है वो मैं फेक प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका असली पता कब चलेगा? जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करोगे, तब आपको असली पता चलेगा कि आपका कैश कितना आ रहा है। जो मैंने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बताया था वो सही है या गलत है। तो इन चीजों का आपको मैच प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से करना पड़ेगा। अब देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दोनों तरह की एक्टिविटी हो सकती है कि आपका नेगेटिव कैश फ्लो भी हो और आपका पॉजिटिव कैश फ्लो भी। कंपनी के पास में पैसे आए भी, कंपनी के पास में पैसे जाए भी। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी में पैसा आ रहा है, फाइनेंसिंग से या फिर किसी और एक्टिविटी से कंपनी के पास में पैसा आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है? हो सकता है कंपनी ने कोई नया लोन लिया हो या फिर कोई नया शेयर इशू किए हो, उससे कंपनी के अंदर पैसा आ रहा हो। कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी के पास पैसा आया, तो क्या वो अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने ऊपर कर्ज कर लिया है, तो वहां से भी कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। कैश फ्लो नेगेटिव भी हो सकता है कि कंपनी ने कोई लोन ले रखा हो, उसको वापस चुकाया हो, तो वो एक अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव हुआ, लेकिन किया क्या है कि वहां पर उन्होंने अपने कर्जे को चुकाया है। कंपनी ने हो सकता है किसी लोन जो उन्होंने दे रखा था उसको चुका दिया हो। तो इस तरह से कंपनी में कैश फ्लो भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। अगर हम कंक्लूजन निकालें इन दोनों का, तो नेगेटिव कैश फ्लो होना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होना, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। अगर यदि किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी से कंपनी के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, तो वो कोई गलत नहीं है। कंपनी हो सकता है कि किसी लोन को चुका रही हो सकता है कंपनी ने कोई जमीन एक्वायर की हो अपनी नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, तो कंपनी से पैसा जाएगा, तो कंपनी के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कंपनी को गलत साबित नहीं कर सकते। ये चीजें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही देखने को मिलेगा। जब आप खोल के देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तब आपको पता चलेगा। वो चीजें भी हम और आगे चल के देखेंगे। कुछ एक चीजें हैं छोटी छोटी जिनको हम एक बार मैच कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्कैनर पर देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको कंपनी के कैपिटल का स्ट्रक्चर का पता चलता है कि कंपनी में किस तरह का कैपिटल है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, कंपनी ने कोई नया लोन लिया तो कंपनी के अंदर कैश आया। अब कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ, लेकिन वो क्या है, कंपनी के लिए नेगेटिव साइन हो गया, क्योंकि उन्होंने लोन लिया है। हो सकता है कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया हो शेयर होल्डर्स को, तो वो भी नेगेटिव हो गया। लोन का रीपेमेंट किया हो, कोई लोन जो पहले ले रखा हो उसको कंपनी ने चुकाया हो, तो वहां से नेगेटिव हुआ, लेकिन साइन कैसा है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि उसने लोन को चुकाया है। हो सकता है इसको शेयर्स इशू करके कंपनी ने पैसे अरेंज किए हो, तो वहां पर कैश फ्लो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, कंपनी में कैश फ्लो पॉजिटिव कैसे हुआ, नेगेटिव कैसे हुआ, क्या क्या इन चीजों का असर कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे होता है, जैसे एसेट्स में कंपनी ने इन्वेस्ट करती है, तो वहां पर क्या हुआ, कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। बिल्डिंग ले सकती है, इक्विपमेंट ले सकती है, या बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कर सकती है, तो क्या हुआ, कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो हुआ, लेकिन साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी ने पैसे को कहीं किसी और कारण से नहीं, कंपनी ने पैसे से पैसा बनाने के लिए उसको बाहर भेजा है अपने कैश स्टेटमेंट से। देखिए, पैसा आया तो पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ, पैसा गया तो नेगेटिव कैश फ्लो। लेकिन यहां आपको समझना है कि नेगेटिव किस तरह का हो रहा है और पॉजिटिव किस तरह का हो रहा है। दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कंक्लूजन निकालें तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कंपनी के अंदर पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है तो वो अच्छा होगा और नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है तो वो बुरा होगा।
ये चीज आपको आप स्कैनर पर चल के देखेंगे अब कि किस तरह से आपको पता करना है कि कंपनी में क्या सही हो रहा है। कहां से पता करेंगे, कौन से फाइनेंशियल एक्टिविटी से पता चलेगा कि कंपनी में हकीकत में ही कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। तो आइए एक बार हम चलते हैं स्कैनर पर। तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड को हम लेते हैं। पहले भी हमने इसी का उदाहरण आपको दिया था। तो इसके एक बार हम नीचे चलते हैं इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट आ गया, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आ गया। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आप देखिए कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी का, 47,659 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कंपनी के अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है। यहां से तो पॉजिटिव ये दिखा रहा है। अब आगे चलिए और आगे चलेंगे अपन। तो दोस्तों अब सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आप आ जाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आपको कहां देखना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप देखिए। यहां से आप जब देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहां कंपनी ने कितने पैसे अर्न किए थे, प्रॉफिट किया था 47,000 करोड़ रुपए का लगभग उन्होंने प्रॉफिट किया था। कंपनी में कैश फ्लो कितना हुआ, 44,000 करोड़ रुपए के समथिंग पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के अंदर हुआ। तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर पॉजिटिव कैश फ्लो आया है। अब यहां पर आप देखोगे इन्वेस्टिंग में, देखिए इन्वेस्टिंग में कंपनी क्या कर रही है, इस बार नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रही है, यहां नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है। इन्वेस्टिंग में नेगेटिव हो सकता है, कहीं इन्वेस्ट किया हो तो कंपनी से पैसा जाएगा तो वो फिर नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कंपनी ने क्या किया है, 48,000 करोड़ रुपए का क्या कर दिया, कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है। यहाँ ऊपर देखोगे तो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इसको कैश फ्लो कितना हुआ, 6,000 का पॉजिटिव हुआ है। यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश की, 6,000 का पॉजिटिव हुआ, नीचे 48,000 का नेगेटिव हो गया, तो टोटल कैश फ्लो कितना बचा आपके पास में, 1,800 करोड़ रुपए के आसपास का कैश फ्लो बचा है। लेकिन हम ओरिजिनल कैश फ्लो किसको मानेंगे, हम ओरिजिनल कैश फ्लो मानेंगे इसको 44,000 करोड़ रुपए को, क्योंकि ये कंपनी के पास में आया है। अब जो 48,000 रुपए जो कंपनी ने किए हैं, ये कहाँ किए हैं कि इसने फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन पैसों को लगाया है। यहां से पैसे बेकार में नहीं गए कंपनी के। तो इस तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हो। लेकिन हम इसको और समझने के लिए कुछ रेशियोज पढ़ेंगे, जहां से आपको पता चलेगा, यहां से भी पूरा कंक्लूजन नहीं निकलेगा। रेशियोज को मैच करके लगभग हम 18 से 20 रेशियो होंगे, 3 चैप्टर के आधार पर उनको पढ़ेंगे। 3 चैप्टर में उन रेशियोज को पढ़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है और वो कंपनी किस तरह की है। वहां आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देख के और उस रेशियोज को जब देखोगे तो पता चलेगा कि कंपनी कितना पैसा बना रही है, कितना नहीं बना रही है। हो सकता है कंपनी पैसा बना रही है, कंपनी ने फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर दी, ऐसी एक्टिविटीज कर दी जिसके कारण कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिले। तो ये चीजें सब कुछ हम उस रेशियो के अंदर पढ़ेंगे और रेशियो में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का ओरिजिनल कैश फ्लो कैसा। अगर दी मान जाए यहाँ पर भी कंपनी कुछ गड़बड़ कर देती है इसको दिखाने में, पहली बात तो यहाँ कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी कर देती है, तो रेशियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी हकीकत में है क्या चीज, कंपनी की हकीकत क्या है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।